ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিসের উদ্দেশ্যে এখান থেকে আমরা আওয়াজ তুলছি যে যতক্ষণ অব্দি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হয় ততক্ষণ অব্দি সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। 3 নম্বর, যতক্ষণ অব্দি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কিংবা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না ততক্ষণ অব্দি সেখানে সেনা শাসন এবং গণহত্যা বন্ধ করতে হবে। बांग्लादेश के चटगांव में जो आदिवासी जनजातियां रहती हैं, वो 1947 से ही भारत का हिस्सा बनना चाहती हैं। इनमें ज्यादातर त्रिपुरी, गारो, खासी और चकमा जनजाति के लोग हैं जो बांग्लादेश के चिटगांव में रहते हैं, लेकिन ये हमेशा से त्रिपुरा का हिस्सा बनना चाहते हैं। है कि भारत को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स रीजन में मुकर्रर कर दिया गया है। क्या ये पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड एंड एग्रीड कि भाई इंडिया जो है इस खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल। उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। एक ऊपर से चिकन नेक उसको काटेंगे हम ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहां भी काटेंगे ताकि India moves army. This is the same battalion that fought at this exact location during the 1971 war. ये कहा गया कि इंडिया ने अपनी फौजें जो है वो रवाना कर दी हैं। उनके जो बटालियन है ये वही बटालियन है और ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर 1971 की जंग लड़ी थी इंडिया की फौज ने। ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम क्या कहेंगी आरजू काजमी साहबा? ये तो सर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज है सर, ये हैं सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना। बांग्लादेश में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। अभी हाडी के भाई ने भी प्रदर्शन किया और उसने बताया कि भाई हाडी को जो है भारत ने नहीं मारा बल्कि यूनुस ने ही मारा है। जो बांग्लादेश का हाडी था जिसके मरने का इल्जाम भारत के ऊपर लगाया जा रहा था कि भाई भारत की रो ने इसको मरवाया है, इसका अब खुलासा हुआ है और कहा जा रहा है कि भाई यूनुस ने इसको मरवाया है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदू बांग्लादेश की सरकार से इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों से इतने परेशान हो गए हैं कि भाई हिंदू जो है बांग्लादेश में रहना ही नहीं चाहते। बांग्लादेश का सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला एरिया चिट्टागांव, वहां पर अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि भाई चिट्टागांव जो है भारत में मिलना चाहता है, चिट्टागांव बांग्लादेश के साथ में नहीं रहना चाहता। चिट्टागांव में करीब करीब 22 लाख हिंदू रहते हैं। तो बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हुए और कहा गया कि भाई हमें भारत में मिला लो, हमें इन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के साथ में नहीं रहना है। तो भाई बांग्लादेश में दिन पर दिन हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द भारत सरकार भी बांग्लादेश की इस स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के ऊपर कोई तगड़ा एक्शन ले। रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम क्या कहेंगी आरजू काजमी साहबा? ये तो सर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज है सर, ये हैं सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना। सर मुंह से क्या दोबारा निकला है सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है।
इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने, तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में। और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन वो अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज फॉर एग्जांपल मैं और आप बैठे हुए हैं, अगर मुक्ति बैंगनी इंडिया ने बनाए हैं तो मैडम फिर बात तो आप आए ना देखें कि इंडिया ने 1971 में एक नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार किया कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहाद शुरू करो। मैडम न्यूट्रल होकर बात करें, अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। तो उस वक्त इंडिया ने मुक्ति बैंगनी को तैयार किया, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट दी, किस चीज की, कि जाओ पाकिस्तान को तोड़ो। तो नॉन स्टेट एक्टर को बनाने की बुनियाद तो फिर इंडिया ने की ना। क्या कहेंगी आरजू साहबा? देखिए सर, ये एक अलग डिबेट है और ये अक्सर होती रहती है कि इंडिया ने जो है मुक्ति बाहिनी बनाई या उसे सपोर्ट किया या भेजा, लेकिन उससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वो वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पे उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता, वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान बनते के, जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके, उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमामी लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया, यहाँ पे सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उदवाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं, और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आज डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के। और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे? भारत को इल्जाम देंगे? अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें, ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है, कौन रहेगा हमारे साथ जो हमारे करतूत है।